नमस्कार। देखिए, आज हम लोग करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में टिक लगा हुआ है, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन बिना टिक के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पर विंग्ड लैपविंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पर विंग्ड लैपविंग चराडिडे परिवार से संबंधित है। नंबर 2, यह पक्षी आमतौर पर अफ्रीका के मध्य और उप सहारा क्षेत्रों में पाया जाता है। नंबर 3, IUCN स्थिति के अनुसार पक्षी को गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो स्पर विंग्ड लैपविंग चराडिडे परिवार से जो संबंधित पक्षी हैं, ये संकटग्रस्त वर्गीकृत नहीं करा गया है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड ये कथन हमारे सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैन्य अभ्यास सदा तनसीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2 नंबर, इसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। जो सदा तनसीक ये जो युद्ध अभ्यास है, यह भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा PMMSY के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। कथन 2, इसका उद्देश्य जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। तीसरा, राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP के तहत इस योजना का लक्ष्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक तौर पर औपचारिकीकरण करना है। तो इसमें ये तीनों कथन ही सत्य हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना है, यह मत्स्य पालन को औपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। इसका उद्देश्य जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करना है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP के तहत इस योजना का लक्ष्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक तौर पर औपचारिकीकरण करना है। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, CAR T सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CAR T सेल थेरेपी यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है। सही है। इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है, ये भी सही है। ठीक, तो इसके दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है? देखिए, जो बुद्ध की जो प्रतिमा है उसमें प्रसन्नचित्त मुद्रा में मथुरा कला में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? फारसी का जो कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो ये थे हमारे अमीर खुसरो जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए इसका सही है, अमीर खुसरो। ठीक, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए निवेश मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट, नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने संयुक्त रूप से भारत में इस फोरम की शुरुआत की। ऑप्शन 2 कथन है, यह फोरम 6 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा आयोजित करता है जिसमें जलवायु अनुकूलन के लिए लैंगिक मुख्यधारा और सामाजिक समावेशन शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नीति आयोग से जलवायु अनुकूलन कृषि खाद्य प्रणालियों के निवेश के लिए, ठीक, जो भी दो लिखे हुए हैं कथन दोनों सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। बी, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में हराया। सी, अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख कहा जाता है। ठीक, तो इसका गलत ऑप्शन है बी, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में हराया था, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। 326 में तो सिकंदर ने ये आक्रमण करा था। ठीक, तो ये जो सन दिया गया है ये गलत है। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित है? देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो जिम्मी होता था, जजिया अदा करने वाली मुस्लिम प्रजा होती थी, उसको हम लोग जिम्मी कहते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो महत्तर और पट्टिकल, ये जो पदनाम है ये ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ASI, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, सही है। ASI की स्थापना जो थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने की थी। यह राष्ट्र के पुरातत्व अनुसंधान के लिए प्रमुख संगठन है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 ASI के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ये तीनों ही सही हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कोल आंदोलन 1731-32 यही गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला, और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला। ठीक, मुंडा विद्रोह के जो नेता थे बिरसा मुंडा थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 14, फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
UNRW एक स्थापना वर्ष 1975 में उन फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी जो वर्ष 1973 के योम किपुर युद्ध के दौरान विस्थापित हुए थे। ये सही है। यह गाजा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और आपातकालीन सहायता के कार्यक्रम संचालित करता है। ये गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही था, केवल 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था तमिलनाडु में। ठीक। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 क्या है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय, तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय तटरक्षक आईसीजी बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटरक्षक अधिनियम 1978 के अधिनियम के साथ आईसीजी का औपचारिक रूप से वर्ष 1978 में केंद्र सरकार के एकमात्र स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में उद्घाटन किया गया था। गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन में व्यवस्था बनाए रखता है तथा इससे दुनिया में दूसरे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में स्थान दिया गया। ये भी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो 1906 में, 1906 मतलब मान लो उसको 1906 में। सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ। लास्ट अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो कब हुआ था, तुम सबको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है। कथन नंबर 2, बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन के रूप में जाना जाता है, जो मछली, घोंगे और समुद्री अर्चिन के लिए पानी के नीचे नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 3, वे नर्सरी पोषक तत्वों को अवशोषित करके और समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत देकर जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? तो इसमें से 20 तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन था वो अमृतसर में 1919 में हुआ था। 221, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? तो देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 में जो प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए जो आय निर्धारित की गई थी वो थी 1 लाख रुपया। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसके, ये कौन सा क्वेश्चन था? 21 के बाद 22 करेंगे। ठीक। 22, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए,
सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की सर्वोच्चता, फ्रांस स्वतंत्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और ऑस्ट्रेलिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कनाडा राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये हमारा गलत है, सी। बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्य वाला है? डॉक्टर अंबेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, बी.एन. राव या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसने कहा था कि नीति निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्य वाला है? तो यह है सी नंबर, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17, अपरसता का अंत, अनुच्छेद 18, विधि के समझ समता, अनुच्छेद 19, और अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट हाल ही में निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की गई थी? इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी करी थी? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो ये करी थी डी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया अनुच्छेद बताना है। तो ये हमारे पास है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 27, कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से होता है। 2, ऐसा माना जाता है कि यह केवल नवजात बच्चों को ही होता है। 3, यह वंशानुगत बीमारी नहीं है बल्कि यह बूंदों के माध्यम से फैलती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं? बताओ। तो इसमें से पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ये किसी को भी फैल जाता है, हो सकता है किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? बताइए। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये है सी, गोंडा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति है? न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारे पास विधायी शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो विधायी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अनुसार पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों को सूची की व्यवस्था की गई है? बताइए। तो ये है हमारा सी नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SPAI कार्यक्रम में भारत में विभिन्न हिम तेंदुए के आवासों में कैमरा टैपिंग, आनुवंशिक नमूनाकरण और आवास मूल्यांकन शामिल है। 2, वन अनुसंधान संस्थान FRI ने हिम तेंदुआ श्रेणी वाले
राज्यों और संरक्षण भागीदारों के समर्थन से स्पाई के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से है केवल एक, पहला कथन ही सही है। स्पाई कार्यक्रम में भारत में विभिन्न हिमतेंदुओं के आवासों में कैमरा ट्रैपिंग, आनुवंशिक नमूनाकरण और आवास मूल्यांकन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु सुरक्षा पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, यह एकमात्र गैर बाध्यकारी परमाणु संधि है। 2, इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह एक प्रोत्साहन संबंधी आधारित संधि है जिसके लिए राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने का और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है बताइए? तो इसका है डी ऑप्शन सही। 2 और 3 सही है, पहला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए। दक्षिण गंगा के नाम से जाता है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? बताइए। बेंगुला, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर या कनारी? तो ये है हमारी गल्फ स्ट्रीम, गर्म जल धारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का रंग पीला होता है? बताइए। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट? तो ये होता है लिमोनाइट का कलर जो होता है पीला होता है। 36, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश में हमारे पास है 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी, नरौरा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा बी, लखनऊ में प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, देखिए हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है? बताइए। टकलामाकन, पेटागोनिया, सी सहारा या दस्त इल्लुक? बताओ कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पेटागोनिया। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्क रेखा के संबंध में सही नहीं है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। बी, यह मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। यह एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। डी, यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये हमारे पास डी। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? माउंट एटना इटली, बी माउंट एरेबुस अंटार्कटिका, सी विसुवियस इटली, डी मेयोन फिलीपींस? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी सही लिखा है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका, और मेयोन फिलीपींस में। ठीक, ये हमारा सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NCGG अफ्रीका क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।
इसकी स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तर की स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताओ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही सही हैं। ठीक है, गलत कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, हैप्पी घाटी नेपाल, राजाओं की घाटी मिस्र, पंचशील घाटी अफगानिस्तान, सेकेंड घाटी पेरू। तो बताओ कौन सा सही नहीं है। तो ये हमारे पास पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का भाग 6 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 32 न्यायाधीश हैं। नंबर 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। उपरोक्त कथनों में से सही कौन से हैं और कौन से नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से केवल सी सही है। ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटेनिकल गार्डन अवस्थित है। बताइए, असम में है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो ये हमारे पास पश्चिम बंगाल में है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन अगला, जनजाति और देश क्षेत्र कौन से सही सुमेलित हैं। माओरी अमेरिका, आयूनी जापान, बुशमैन मध्य अफ्रीका और पिग्मीज कालाहारी मरुस्थल। बताइए सही कौन सा है। तो ये है हमारे पास, ये बी नंबर सही है, आयनो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। बताइए, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जारी करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रचलित भू राजस्व प्रणालियों में से निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। बताइए भाई। तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को भू राजस्व प्रणालियों में से टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इनका जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा समय 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीटी 2025। तो ये हो जाएगा सी, 1974 से 79, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के झारखंड राज्य में अवस्थित बोकारो इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बताइए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये रूस से, सी ऑप्शन राइट, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 50, सुविका पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चित्रकला शैली मणिपुर में कुकी समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। तो यह पेंटिंग हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर बनाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है इसका। जो सुविका पेंटिंग है हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर बनाई जाती है।
कुकी समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास का से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में किया गया था? बताइए, ए घोष समिति, पी आर नायक समिति, एस तारापोर समिति या पी आर खन्ना समिति? बताइए, तो इसका सही हो जाएगा पी आर नायक समिति। पी आर नायक समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, पी आर नायक समिति। अगला क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। 2, इस योजना के तहत सरकार ने देश के सभी गांवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ये दोनों ही सही हैं, सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक का लेखक है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए, एडम स्मिथ, सैमुएल्सन, रॉबिन्स या जे एम केन्ज? बताइए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सैमुएल्सन। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं सैमुएल्सन। क्लारिए पैट्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लारी पैट्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। 2, यह एक व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें निहत्थे युद्ध के लिए तीव्र प्रतिक्रिया विकसित करने और लाठी का उपयोग करके कुशल लड़ाई करने के अभ्यास शामिल हैं। तो बताइए क्या है? तो 1 और 2 दोनों इसके सही ऑप्शन दिए गए हैं। पूंजी बाजार से क्या आशय है? बताइए, वस्तु बाजार है, बी शेयर बाजार, सी मुद्रा बाजार या इनमें से कोई नहीं? बताओ, पूंजी बाजार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शेयर बाजार से आशय। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है? तो ये होता है सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस कारण से अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? बताओ, तो इसका सही ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व मंगल, शुक्र व मंगल या बुध या शुक्र? बताओ, 58 का हो जाएगा सी, बुध व शुक्र। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करने पर श्री सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये सीवी रमन को दिया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के संबंध में कार्य करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शर्करा की सांद्रता नापने के संदर्भ में किया जाता है? बताओ, तो ये शर्करा जो नापी जाती है सांद्रता सैक्रोमीटर से नापते हैं। 61, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में एंडोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताओ, एंडोस्कोप यंत्र का उपयोग करा जाएगा मानव शरीर के अंदर भाग को देखने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कैमरा लगा के मुंह के रास्ते से अंदर पेट में डाल दिया जाता है और अंदर के पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ओखला वन्यजीव अभयारण्य, सांडी वन्यजीव अभयारण्य या महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। उन्नाव, ललितपुर, हरदोई, बस्ती, बताओ कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हो जाएगा हमारा सी नंबर, सांडी वन्यजीव अभयारण्य है हरदोई में, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अमेठी मंजू के उत्पाद, आगरा चर्म उद्योग, गौतम नगर रेडीमेड, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है हमारे पास टार्टरिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बताइए? क्रोमियम। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? बताओ भाई। तो 1867 में करा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिरका, संतरा, इमली, इमली वाला भी गलत है, सही सुमेलित है, ये भी गलत। दही, ये सही है। सिट्रिक, कौन सा सही सुमेलित है ना? तो ये भी गलत, ये भी गलत, डी वाला सही है। निम्नलिखित राइबोफ्लेविन है B1, विटामिन B2, B3, B6, बताओ भाई। तो ये है B2 राइबोफ्लेविन, थायमिन होती B1। पक्षियों का अध्ययन करने वाली विधि को क्या कहते हैं? बताओ। पक्षियों का अध्ययन करा जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित के रचनाकार हैं? बताओ भाई, हर्षचरित के रचनाकार हमारे पास रहेंगे बाणभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सेब, कटहल, लीची, नारियल। खाने योग्य भाग पुष्पासन, भ्रूण, एरिल, भ्रूणपोष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हमारा गलत है। बाकी सेब का पुष्पासन खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से लगता है? लिटिल लीफ नामक रोग, बताओ। तो तत्व की कमी हो जाती है तांबे की। निम्नलिखित में से कहाँ पर जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अल्मोड़ा में। ठीक, जीबी पंत अल्मोड़ा, कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, 74 क्वेश्चन, मानव सिर में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, मानव सिर पूरा, तो यहाँ पर हो जाएगी 29, सी नंबर राइट। 75 के निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ना बनने का रोग होता है? के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? न्यूनतम मूल्य समर्थन की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बताइए। तो ये करी जाएगी बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हाथरस, टेराकोटा, अयोध्या, बिंदी, बलिया, हींग और गोरखपुर गुड़। तो इसमें हमें टेबल को सही मैचिंग करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी नंबर सही होगा। देखो, हाथरस का हींग, अयोध्या का गुड़, अयोध्या का गुड़ है भाई, याद रखना। टेढ़ा हो गया नहीं तो आप लोग समझो कि
गड़बड़ कर दिया। सी का दूसरा बलिया की बिंदी और गोरखपुर से टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखिए जो सर्दियों में होती है वो सारी रबी की फसल होते हैं, ठीक। मटर भी रबी की है, अरहर चना भी है और मसूर भी है। ये अरहर जो है ना ये रबी की फसल में नहीं आता है। 19 पूसा नौरंग निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? अंगूर, अरहर, केला, संतरा। तो ये है अंगूर की, पूसा नौरंग। हाल ही में गेल लिमिटेड ने किस स्थान पर देश की पहली लघु LNG इकाई शुरू की? कच्छ, गुजरात, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, विजयपुर, मध्य प्रदेश, बीकानेर, राजस्थान। बताओ। तो ये हमारे पास है डी, विजयपुर, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित सल्तनत में किस शासक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन थे? भाई अकबर के समकालीन हमारे पास एक लोग थे, सी तुलसीदास, ठीक है। भाई अकबर के समकालीन एक ही लोग थे, तुलसीदास, ठीक। गदर पत्रिका का पहला अंक कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? बताओ भाई। गदर पत्रिका तो उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? बताओ। हरदुआगंज, शीतला, पनकी या अनपरा। तापीय परियोजना बताइए। शीतला। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, धीवर नृत्य कहार जाति, कर्मा नृत्य सोनभद्र, फरुआही नृत्य ब्रज। बताओ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, सही सुमेलित हैं एकदम। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड का है, धीवर नृत्य कहार जाति का है और कर्मा नृत्य सोनभद्र का, और ये ब्रज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों की सभा ने वाचन करा था, तो ये हो जाएगा डी, नैमिषारण्य। देखिए एक पार्ट छूट गया है, 90 वाला चलने लगा है, 80 वाला पूरा एक पार्ट है, इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बताइए। तो ये है हमारा कौशाम्बी। जैन और बौद्ध दोनों के तीर्थ स्थल कौशाम्बी में है। 99, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है? बताओ। तो ये हमारी हो जाएगी बी, लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? बताओ। हीलियम, ठीक। अश्रु गैस किसको कहते हैं? कहते हैं अमोनिया को। अब हम लोग करेंगे छूटा हुआ भाग, 77 के बाद में जो आया था ये। रैचिंग खेती निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बताओ। रैचिंग वाली खेती जो है वो किससे संबंधित है? तो यह है प्राकृतिक वनस्पति पर पशुचारण। नाइट्रोजन स्थिरीकारक राइजोबियम
की कौन सी प्रजाति बरसीम में पाई जाती है? बताओ। तो ये पाई जाती है राइजोबियम ट्राइफोली। तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन हेतु किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? बताओ। एजोला, एजेटोबैक्टर, एनाबीना या राइजोबियम? बी नंबर, एजेटोबैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली या बाराबंकी? 81 का ए नंबर सोनभद्र होता है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक। उकटा रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला रोग है? बताओ भाई। उकटा रोग हो जाता है हमारा अरहर में। निम्नलिखित में से कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? मल्लिका, कोहिया, आम्रपाली या केसर? बताओ। तो कोहिया जो है ना वो प्रजाति नहीं है आम की। 84 ग्रीन गोल्ड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ग्रीन गोल्ड, तो ये है हमारे चाय की प्रजाति। अम्लीय मृदा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम, कैल्शियम, सुपर फास्फेट, पाइराइट या चूना पत्थर? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर का उपयोग करते हैं अम्लीय मृदा के सुधार हेतु। हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताओ। तो ये करा है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ। 87 निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन दूध में पाया जाता है? कैसीन, एल्बुमिन या ग्लोब्यूलिन? बताओ। तो ये केवल एक कैसीन पाया जाता है। ठीक। डेपोंग विधि से निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन किया जाता है? डेपोंग विधि, तो ये करा जाता है धान। ठीक है। अब 101 हमारे पास हो गया था, अब इसके बाद करेंगे 102। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? बताओ। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू करा गया था नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मीना चरंदा, रिजवाना हसन, तैफ सामी मोहम्मद या नजला मगौस? तो बताओ। तो ये हो जाएगा मीना चरंदा, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मिला इनको। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? बताओ। तो ये जीता है हमारा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया? तो ये करा है तमिलनाडु। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? बताओ। तो ये होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 107, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में परिचालित भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? बताओ। तो ये करा गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो सी, B6। क्वेश्चन नंबर 109, 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस में आयोजित 96वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? बताओ भाई। तो ये किलियन मर्फी ने ही जीता है। क्वेश्चन नंबर 110, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी, जिसकी समय सीमा क्या है? बताइए। तो समय सीमा है 5 वर्ष। 111, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? बताओ। 912। 112 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश एक अत्यधिक जनघनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ जनघनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बताओ। तो ये हो जाएगा 829। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है। बताओ। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57.2। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। 2, श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। तो ये दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है? बताओ। तो ये हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, जो चुनाव से में होने वाले आपराधिक मामलों की निगरानी करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, की स्थापना कब हुई थी? बताओ। तो ये हो गई थी 1999 में। सी सही है। 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने MH-60R हॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को किस भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन में कमीशन किया? तो ये करा था INS गरुड़। हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? ये 2024 की बात है भाई। बताओ। तो ये मिला द जोन ऑफ इंटरेस्ट। पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थलमंडल, वायुमंडल, उपयुक्त सभी या जलमंडल? सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये हो जाएगा हमारा सी, जलमंडल। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा इटली में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। तो ये हो जाएगा दोदा बेटा। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक की स्टोन प्रजाति, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। बताओ। तो इसको अफ्रीका हाथी, ये पारिस्थितिकी इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। तो बाकी क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।